नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने की कार्यक्रम की शुरुआत। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की हुई शुरुआत। दांडी मार्च को पीएम ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड की यूपीए फोल्डर बंगाल में 2 पॉइंट। जेएमएम बंगाल में करेगी दीदी का समर्थन। कांग्रेस लड़ेगी दीदी के खिलाफ। रांची में आजादी का अमृत महोत्सव का हुआ आगाज। महोत्सव के अवसर पर साइकिल रैली का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साइकिल रैली का किया उद्घाटन। और तेजस्वी यादव ने रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना। कुशवाहा को याद दिलाया नीतीश का पुराना बयान। आरजेडी में नेताओं के स्वागत की कही बात। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने जारी किया अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया राहुल करेंगे ममता के खिलाफ बंगाल में चुनाव प्रचार। झारखंड से रामेश्वर ओरांग और आलमगीर आलम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 92 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया और राहुल गांधी करेंगे ममता के खिलाफ बंगाल में चुनाव प्रचार। झारखंड से रामेश्वर ओरांग और आलमगीर आलम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में पश्चिम बंगाल में 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। झारखंड से रामेश्वर ओरांग और आलमगीर आलम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में देश की आजादी के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि देश की आजादी की 75वें साल के जश्न की शुरुआत की है और इस मौके पर पीएम मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है। साथ ही पीएम ने अभय घाट पर बापू को नमन कर स्मृति महोत्सव का शुभारंभ किया और इस मौके पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। साथ ही साबरमती आश्रम से 386 किलोमीटर लंबे दांडी मार्च को पीएम ने हरी झंडी दिखाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत से पहले नमक का महत्व बताते हुए कहा कि हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहाँ श्रम और समानता का प्रतीक है। और बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड की सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। बता दें कि झारखंड की गठबंधन वाली सरकार में जेएमएम और आरजेडी दोनों ने टीएमसी को समर्थन कर दिया है और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीएमसी को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दीदी ने फोन करके हमसे हमारा समर्थन मांगा था, लिहाजा जेएमएम सुप्रीमो ने विचार कर दीदी को समर्थन करने का फैसला लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि देश में बढ़ते सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए दीदी को समर्थन करना जरूरी है और जेएमएम अब बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं जेएमएम ने इस फैसले पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यूपीए फोल्डर में रहने वाली पार्टी को यूपीए फोल्डर में ही रहना चाहिए। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अगर बंगाल में टीएमसी का प्रचार करने जाएंगे तो मैसेज गलत जाएगा। निश्चित तौर पर निजी संबंध किसी के साथ भी हो सकता है, पर राजनीतिक संबंध जिससे है उससे पक्का होना चाहिए।
और बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड की सियासी पारा गर्म हो चुका है। बता दें कि झारखंड की गठबंधन वाली सरकार में जेएमएम और आरजेडी दोनों ही टीएमसी को अब समर्थन दे रहे हैं और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीएमसी को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दीदी ने फोन करके हमसे हमारा समर्थन मांगा है और ऐसे में हम उनका समर्थन जरूर करेंगे। पूरे शिद्दत के साथ हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी को भी हमारे गठबंधन के लिए प्रचार करना चाहिए, क्योंकि एक ही मंत्रिमंडल के 4 सदस्य कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम साहब, बन्ना गुप्ता जी, बादल जी, ये सब लोग, और मुख्यमंत्री जी किसी दूसरे दल के लिए प्रचार करें, संदेश गलत जाएगा। यही समझने की बात है कि अब यहां से जो मुख्यमंत्री जी का जाना एक अलग मसला है, राजद का उधर से जाना एक अलग मसला है। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन किया था, फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सूत्रों में से चर्चा भी हुई और काफी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। और इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय हुआ। सर, ये अब तय हो गया कि आप लोग उम्मीदवार वहां नहीं उतारेंगे। पिछले बार जो है 22 उम्मीदवार आप लोगों ने शायद उतारे थे ना पिछले विधानसभा में। नहीं, इस बार हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है, हम लोग वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेल निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित साइकिल रैली का उद्घाटन स्वयं साइकिल चलाकर किया। आपको बता दें कि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग साइकिल रैली में हिस्सा लिए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि देश की आजादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत का लोकतंत्र इन वीर सपूतों की कुर्बानी की ही देन है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश के लोकतंत्र को स्थापित करने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री सहित कई वीर सपूतों ने अहम भूमिका निभाई। आज के दिन मैं इन सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा और उत्साह का प्रतीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वासियों के लिए एक प्रेरणा और एक उत्साह भरने का ये आज दिन इस देश को आजाद करने के लिए और विभिन्न राज्यों को अपना अस्तित्व दिलाने के लिए इस देश में असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानी, बलिदानी दी है और निश्चित रूप से हमें गर्व है कि भारत का ये लोकतांत्रिक ढांचा जो आज हमें मिला है। और तेजस्वी यादव ने आज रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार द्वारा उन्हें नीच बुलाने और उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बयान की याद दिला दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार जैसे दोस्त अगर साथ हो तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा उन्हें नीतीश कुमार के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश प्रेम को लेकर उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और जितने भी लोग रालोसपा से अलग कर आरजेडी में आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे।
भारी मत चुनाव जीतने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बातें कही थी, आप सब लोगों को अगर याद हो तो लालू को भी वो सलाह देते थे कि नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं। नीतीश जी अगर जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं। ठीक बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा विगत शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा को लेकर के उन्होंने कई आंदोलन नीतीश कुमार जी की सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की। अब तो और शिक्षा का हालत बिगड़ता जा रहा है, जबकि मैट्रिक का पेपर जो है वो लीक हो रहा है, मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो पाई ढंग से, टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पाती। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। और तेजस्वी यादव ने रालोसपा का जेडीयू में विलय होने से पहले ही उसकी सफाई कर डाली है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए आरजेडी ने कई बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल किया है। बता दें कि रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी की सदस्यता ले ली है। उनके साथ ही करीब 35 रालोसपा नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा है। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की उपस्थिति में रालोसपा के करीब 3 दर्जन नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा। साथ ही इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना भी साधा। श्री राजीव कुमार जी प्रदेश उपाध्यक्ष बेरोजगार प्रकोष्ठ, श्री विजय कुमार जी प्रदेश उपाध्यक्ष बेरोजगार प्रकोष्ठ, मोहम्मद सज्जाद हुसैन साहब जिलाध्यक्ष पटना बेरोजगार प्रकोष्ठ, श्री जयप्रकाश सिंह कुशवाहा जी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव बिहार, मोहम्मद नसीम प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मोहम्मद अमीर जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुंगेर, मोहम्मद हारून रशीद साहब जिला महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुंगेर, सुखदेव पासवान जी श्री अभिनंदन कुमार जी जिला मुंगेर, श्री कैलाश प्रसाद यादव जी जिलाध्यक्ष हवेली खड़गपुर, श्री संतोष कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष मुंगेर, श्री राजेश साहू जी जिला महासचिव प्रधान महासचिव मुंगेर और झारखंड के साथी शामिल हैं। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही। लगातार शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, शराब की बात हो, बिहार में विकास जैसे है ठप हो चुका है इस डबल इंजन की सरकार। चाहे शिक्षा हो, रोजगार की बात हो, हर तरीके से पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। अब आप देखिए ये नीतीश जी का ये दिन आगे जिनको नीच कहते थे। और तेजस्वी यादव आज एक बार फिर नीतीश सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। बता दें कि तेजस्वी ने गुरुवार को शराबबंदी कानून के मसले पर सरकार को घेरा था। साथ ही आज उन्होंने जेडीयू के विधायक पर हत्या के आरोप को लेकर नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाया कि नीतीश सरकार अपराधियों को बचा रही है, खासतौर पर अपनी पार्टी के वैसे विधायकों को मुख्यमंत्री बचा रहे हैं जो आपराधिक घटनाओं में शामिल हैं। साथ ही जेडीयू विधायक रिंकू सिंह पर लगे हत्या के आरोप मामले में तेजस्वी यादव के साथ मारे गए पूर्व जिला पार्षद जगदानंद वर्मा ने
इसको लेकर भी सवाल उठाया। वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि सीएम नीतीश की पार्टी के विधायक रिंकू सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह ने ही उनके पति की हत्या की है और बच्चों को साथ लेकर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। विधवा महिला ने कहा कि उनके सामने ही बदमाशों ने उनके पति को गोलियों से छन्नी कर मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है और वो इंसाफ के लिए भटक रही हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। लगातार शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, शराब की बात हो, बिहार में विकास जैसे है ठप हो चुका है इस डबल इंजन की सरकार। चाहे शिक्षा हो, रोजगार की बात हो, हर तरीके से पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। अब आप देखिए ये नीतीश का ये दिन आगे कि जिनको नीच कहते थे आज उनको भी पार्टी में लाने की बात कही जा रही। तो मसला क्या है वो लोग बताएंगे, लेकिन पूरी जब टीम जब वापस आ चुकी है तो हम लोग सब लोग मजबूती के साथ जो है मौजूदा सरकार को भेजने का काम करेंगे और जनता के सवालों को उठाने का काम करेंगे। और सीसीएलएन के एरिया में आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत वृक्षारोपण कर की गई। वही कार्यक्रम के बारे में शशि सिंह ने बताया कि भारत 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी के 75वें साल पूरा करने जा रही है और स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाने का फैसला किया है। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 मार्च 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के क्रम स्थली साबरमती आश्रम से होने जा रही है और ये कार्यक्रम 75 सप्ताह तक चलेगा। वहीं कार्यक्रम के आगाज के लिए 12 मार्च का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और इस मौके पर एनके एरिया प्रभारी महाप्रबंधक सह स्टाफ अधिकारी खनन डी के प्रधान एनआरएस और आरएस ग्रीन के डी प्रसाद साथ अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस 75 हफ्ते आज से 75 हफ्ते हम देश का अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि आज 12 मार्च 2021 से चालू होगा। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च चालू करके इस सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत की थी। इसलिए 12 मार्च इस महोत्सव का शुरुआत के लिए चुना गया है। तो हम लोग एनके क्षेत्र पे भी इसमें सहयोग करते हुए आज एक छोटा सा वृक्षारोपण करके हम इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं और झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर में शुरू हुई। इस दौरान कई बड़े बड़े फैसले मंत्रियों ने लिए हैं और आपको बता दें कि मंत्रियों के लिए कई सुविधाएं के फैसले लिए गए हैं और कई सुविधा मंत्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बेहतर इलाज के लिए उनको सुविधा दिया जाएगा और एयरलिफ्ट की सुविधा भी उनको दी जाएगी। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। झारखंड के मंत्रियों के वेतन भत्ते में हुई संशोधन, मंत्रियों का कहीं भी हो सकेगा बेहतर इलाज, एयरलिफ्ट की भी मंजूरी मिल चुकी है। चतरा में ग्रिड और संचरण लाइन के लिए 28 करोड़ की राशि रिलीज की गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। इस दौरान कई बड़े फैसले भी लिए गए, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और क्या कुछ पूरी जानकारी है?
प्रगति, देखिए आज के कैबिनेट बैठक को देखें, चूंकि शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, यानी जो 75% रोजगार की बात हो रही थी स्थानीयों को निजी कंपनियों में, और इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता और तमाम चीजों का जिक्र हो रहा था, लेकिन इन सब चीजों का जिक्र जो है आज के इस कैबिनेट की बैठक में देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि 16-17 ऐसे कुछ प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी, और सबसे बड़ी बात कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी इसको भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। यानी जो कैबिनेट सचिव थे उन्होंने प्रस्तावों पर चर्चा तो किया, लेकिन कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी कुल उस पर कुछ भी कहने से वो बचते नजर आए। उन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया कि कितने प्रस्ताव इस कैबिनेट से मंजूर हुए हैं। हाँ, निश्चित तौर पे लेकिन जो प्रस्ताव अभी हमें जिसकी ब्रीफिंग की गई वो तकरीबन 15 प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है। जो आपने जिक्र किया बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं उसकी नियमावली में बदलाव किए गए हैं, यानी उसमें स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य लाभ है उस पॉइंट को बदलाव किया गया है, उसमें कई लाभ दिए गए हैं। यानी अब मंत्रियों का इलाज जो है बेहतर इलाज कहीं भी हो सकेगा, और साथ में जो है एयरलिफ्ट की भी जो है प्रोविजन कर दी गई है। ये क्योंकि आपने देखा होगा जब जगन्नाथ महतो का तबीयत खराब हुआ था और उसके बाद जब उन्हें एयरलिफ्ट कराने की बारी आई थी तो कुछ टेक्निकल परेशानी आई थी नियमों को लेकर के, उसके बाद कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। तो ऐसे में इस सोल्यूशन जो है परमानेंट इसका सोल्यूशन कर लिया गया है और कैबिनेट से उसकी स्वीकृति जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो चतरा में जो है ग्रिड एवं संचरण लाइन के लिए जो है जो पहले जो राशि था 193 करोड़ के आसपास उसको रिवाइव करके तकरीबन 242 करोड़ रुपए किया गया, और उस 242 करोड़ रुपए में से 28 करोड़ की राशि जो है वो रिलीज की गई है। अब जो है झारखंड में यानी जितने भी बिल्डिंग्स बनेंगे उसमें वाटर हार्वेस्टिंग जो है अनिवार्य होगा, यानी जो भी बिल्डिंग बनेंगे पानी की समस्या को देखते हुए जो है इस चीज की प्रोविजन किया गया है कि अब ये नियम होगा कि अगर जो बिल्डिंग्स बनेंगे उनको वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो रांची में साइंस सिटी की जो है बनाने की बात की गई है कि रांची में साइंस सिटी बनाया जाएगा, और कलकत्ता के जो साइंस सिटी जो फर्म है उसको जो है इसका ड्राफ्ट वगैरह जो है वो तैयार करने के लिए दिया गया है। उसमें तकरीबन जो है 29 लाख रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तकरीबन 7,000 घरों को जो है सोलर पैनल के जरिए जो है उन्हें रोशनी देने का काम किया जाएगा। इसकी भी स्वीकृति जो है सौभाग्य योजना के तहत जो है इसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। धनबाद में जो है 4 लाइन सड़क का निर्माण जो है वर्ल्ड बैंक के जरिए 20 किलोमीटर का कराया जा रहा है, और उसमें वर्ल्ड बैंक का एक जो कि उसको स्पॉन्सर कर रही है। और ऐसे में जो भी इंक्रोचमेंट है वहां पर जो जिन लोगों ने सरकारी जमीनों में अपना घर बनाया है जिस जगह से होकर के ये सड़क गुजरेगा, तो ऐसे में जो इंक्रोचमेंट किए हुए हैं उन लोगों को जो है 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति जो है उसको भुगतान किया जाएगा, और इसके अलावा जो है 1 महीना का जो मजदूरी है वो मजदूरी जो है उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों का घर वहां टूटेगा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है और जो तमाम आवास योजना का लाभ है उसके तहत उनको जो है आवास देने का भी काम किया जाएगा। तो ये तमाम जो है प्रोविजन वो लाए गए थे। तो निश्चित तौर पे चूंकि कई बड़े फैसले लिए जाने थे, लेकिन चूंकि उन तमाम प्रस्तावों पर मुहर नहीं लगी, हालांकि जो प्रस्तावों का जो आंकड़ा है कुल प्रस्तावों का आंकड़ा उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री उसे सदन में डिस्क्लोज करें या फिर जो है उसको अलग तरीके से शायद मुख्यमंत्री उसको बताएं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये कुछ जो महत्वपूर्ण फैसले थे जिन पर मैंने जिक्र किया और हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज जो है झारखंड सरकार ने किन किन प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लगाया है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, सुबह तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको निजी कंपनियों में 75% आरक्षण मिलेगा, लेकिन अब फैसला कुछ और आया है, मंत्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में अब भी सवाल ये बना हुआ है कि आखिर बेरोजगार युवाओं के लिए जो युवा हैं आज वो बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था या फिर सरकार उनके लिए क्या कुछ लेकर आई है। लेकिन अब देख रहे हैं तो मंत्रियों को केवल सुविधाएं दी जा रही हैं और युवाओं के लिए कोई सुविधा नहीं।
नहीं, वो चूंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारी प्रायोरिटी में है बेरोजगारी भत्ता और जो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त किए हुए जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उनको भत्ता देना है, तो वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। और जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं प्रगति की, चूंकि आज जब कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई तो कैबिनेट सचिव ने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया कि नंबर ऑफ जो है प्रस्ताव जो हैं वो कितने पास हुए, वो उनके नंबर कितने थे, आंकड़े कितने थे, कुल कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी। अक्सर कैबिनेट में सबसे पहला खबर यही होता है कि आज इतने प्रस्तावों पर मुहर लगी, आज इतने प्रस्तावों पर मुहर लगी, तो वो आंकड़े नहीं थे। तो निश्चित तौर पे प्रस्तावों पर मुहर की जहां तक बात है वो कुल आंकड़ा नहीं बताया गया। हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जिसको खुद मुख्यमंत्री डिस्क्लोज कर सकते हैं, या फिर तमाम चीजें हैं। हालांकि प्रगति, अब चूंकि मुख्यमंत्री के निकलने का भी वक्त हो चला है, तो कुछ देर में हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 28 करोड़ की राशि रिलीज की गई है ग्रिड और संरक्षण लाइन के लिए, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? नहीं, बिल्कुल, जहां तक संचरण लाइन की बात करें तो जो चतरा में संचरण लाइन के लिए, पावर ग्रिड और संचरण लाइन के लिए 28 करोड़ रुपए की राशि को रिलीज की गई है। 242 करोड़ का राशि जो है उसका प्रावधान किया गया था। उस 242 करोड़ में से 28 करोड़ की राशि रिलीज की गई है। पूर्व में 193 करोड़ की राशि थी, उसको रिवाइव करके 242 किया गया। जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से आपने बताया कि झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक अब खत्म हो चुकी है और मंत्रियों के वेतन भत्ता में बदलाव किया गया है, उनको बेहतर इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और ऐसे में तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सूबे के तीसरे और उत्तरी छोटा नागपुर के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज यानी SNMCH अस्पताल की मान्यता एक बार फिर खतरे में है। इतना ही नहीं, साल 2016 के बाद से यहां से पास आउट होने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स की डिग्री पर भी तलवार लटक चुकी है। MCI ने आखिरी बार चेतावनी पत्र भेजकर प्रबंधन और सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अगर इस बार चेतावनी की अनदेखी हुई तो कार्रवाई निश्चित है। बता दें कि अस्पताल में साल 2013 के बाद से ही वरिष्ठ चिकित्सकों का घोर अभाव रहा। इसके अलावा अस्पताल में स्टाफ सहित संसाधन की भी भारी कमी दिखी। टीचिंग स्टाफ की कमी रही, सीनियर रेसिडेंट्स और डॉक्टर्स की कमी और लेक्चरर हॉल की निर्माण अधूरा होने के कारण भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस दौरान सरकार को कई बार व्यवस्था में सुधार की चेतावनी दी गई, लेकिन बावजूद इसके ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।